माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जून। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, born in 1874 and died on 1963। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं हमारे, ये एक अमेरिकन पोएट थे और सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। बट इन्होंने अपना मोस्टली लाइफ जो थी न्यू इंग्लैंड में, ही एडमायर्ड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी, किन किन गुणों को लाइक करते थे? ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, लव, हार्ड वर्क, ये उनके मेन क्वालिटीज़ थे जिन्हें वो बहुत लाइक करते थे। और जो इनकी मेन जिसलिए वो फेमस थे, ही वॉज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपने जीवन में वो कई बार ऑनर किए गए, सम्मानित किए गए। रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइज जिस फॉर पोएट्री। ये एक ऐसे पोएट थे जिन्हें पोएट्री के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज प्रदान किया गया। हिज स्टाइल इज यूनिक। उनकी जो स्टाइल थी राइटिंग की, पोएम लिखने की, वो यूनिक थी, अद्वितीय थी। Because he usually employs a kind of moral lesson after describing a scene or an incident। क्योंकि जो भी वो पोएम लिखते थे, वो उस पोएम में जो सीन या इंसिडेंट, जो घटना डिस्क्राइब करते थे, उनसे वो हमें कोई ना कोई सीख देते थे, तो इसलिए ये फेमस थे। सम ऑफ दिस बेस्ट नॉन फेमस पोएम्स, उनकी कुछ फेमस पोएम्स है। मैंडिंग वॉल्स, स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द ऑनसेट, प्रोवाइड एंड ऑफ कोर्स द रोड नॉट टेकन, ये सब उनके फेमस वर्क थे। ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963। वो 29 जनवरी 1963 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमने पोएट के बारे में थोड़ा सा जाना। अब थोड़ा सा शॉर्ट समरी जान लेते हैं हम पोएम की। ये जो पोएम है, ये पोएम व्यक्ति के जीवन की दुविधाओं को दर्शाती है कि किस तरह से व्यक्ति अक्सर 2 मोड़ पर आके खड़ा हो जाता है और उसे एक रास्ता चुनना होता है। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में पोएट एक ऐसे प्लेस पर खड़ा हुआ है जहाँ से 2 रोड्स जाते हैं, जिसमें से एक सड़क बहुत चली हुई होती है जिसमें हर कोई जहाँ से होकर गुजरा है, बट जो दूसरी सड़क है जो वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा है, उसमें अभी भी घास लगी हुई है। तो पोएट वहाँ खड़ा होता है और सोचता है कि वह किस रास्ते से होकर गुजरे। तो ये जो सड़क है वो जीवन के उस डिसीजन को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति का जीवन भी ऐसे ही कई मोड़ से होकर गुजरता है, जहाँ पर उसे डिसाइड करना हो, चूज करना होता है कि उसे किस रोड से, किस सड़क से होकर जाना है या किस रास्ते को चुनना है। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है, और कई बार हम सही डिसीजन ले लेते हैं और हमारा जो फॉर्चून है, फेट है, वो चेंज हो जाता है। तो पोएट यहाँ पर खड़े होकर सोचता है कि जिस सड़क से होकर हर कोई गुजरा है वहाँ से तो वो कभी भी जा सकता है, लेकिन ये सड़क जो निर्जन सी है, वहाँ से होकर अगर वो गुजरेगा तो शायद उसे एक रास्ते से जाने पर दूसरा रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो वहाँ से लौट कर ना आ पाए, लेकिन जब हमें कोई कठिनाई आती है सामने तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो वह उसी रास्ते को चुनता है और सोचता है कि भविष्य में वह लोगों को बता पाएगा कि कभी उसने उस सड़क को चुना था जिसे किसी ने यूज़ नहीं किया था, और शायद यही कारण है कि उस डिफरेंट चीज़ को चुनने से उसका फ्यूचर भी डिफरेंट हो गया है। तो इस तरह से वो बताता है कि कभी कभी हमें अपने डिसीज़न में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो किसी ने ना की हों, उस पर करने का प्रयास करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम उस रास्ते पर चलकर कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो कोई दूसरे ने नहीं किया होता है। तो ये इसकी समरी है। अब हम इस पोएम को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पोएम है हमारी 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both,
and be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो पोएट कहता है कि जब वो अपनी यात्रा के लिए निकला, सफ़र के लिए निकलता है, तो कहता है कि टू रोड्स डाइवर्जेड, मुझे दो रोड दिखाई देते हैं, दो सड़कें दिखाई देती हैं जो डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, जो डाइवर्स्ड बट रही होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में बट रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख है कि मुझे उन दोनों सड़कों में यात्रा नहीं करनी थी, मैं दोनों सड़कों में यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था, मुझे एक ही सड़क में यात्रा करनी थी, मैं अकेला ट्रैवलर था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और कहता है कि मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और जहाँ तक मेरी एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, मेरी नज़रें जाती, वहाँ तक मैं उसे देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मैं उसे देखता रहा, जब तक कि वे घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं गईं। इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस, घनी झाड़ियाँ। तो उन सड़क तक को मैं तब तक देखता रहा, निहारता रहा, जब तक कि वो वहाँ से मुड़कर एक घनी झाड़ी में विलीन नहीं हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें पोएट कहता है कि मैं अपनी यात्रा के लिए जब निकला तो मुझे दो सड़कें दिखाई दी जो एक पीले जंगल की ओर जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन दोनों सड़कों में यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था, तो मैं वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा और मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह सड़क सीधे अंडरग्रोथ झाड़ियों में नहीं चली गई, छिप नहीं गई। सेकेंड स्टेंजा में कहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, कहता है देन टुक द अदर, तब मैंने उस दूसरी गली थी, दूसरी गली को उचित समझा, और जस्ट एज फेयर, और एस जे ठीक भी था, जो मैंने चुना, दूसरी गली को चुना, वो उसका चुनना ठीक भी था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कहता है कि उसके चुने जाने का अधिकार भी अधिक था क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अधिकार भी था, बिकॉज इट वॉज ग्रोशी, क्योंकि उसमें घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और ये सड़क चाहती थी कि इस पर कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, कहता है कि यद्यपि जहाँ तक कि मैं चला था, दोनों एक सी प्रयोग हुई थी। जहाँ तक मैंने इसको तय किया, इस रास्ते को, दोनों बराबर यूज़ की गई थी, लेकिन उसके बाद जब वो डिवाइड हुई तो घास उगी हुई थी। थर्ड स्टेंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। पोएट कहता है कि बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह जब मैं वहाँ जा रहा था टहलने के लिए या किसी कार्य के लिए, तो दोनों, यहाँ पर बोथ आया है, बोथ रोड्स, दोनों सड़कें मेरे सामने इक्वली ले, मेरे सामने थी बराबर रूप से। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, किसी भी कदम ने उसकी लीव्स को ट्रॉडन नहीं किया था। ट्रॉडन होता है कुचलना। वॉक्ड इन अ स्पेसिफिक वे, एक निश्चित प्रकार से चलना, तो उससे घास को किसी कदम ने चलकर कुचला नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दी। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि
ये जानकर मैंने उसे छोड़ दिया कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर लीड करता है, ले जाता है। जब हम कोई एक रास्ता अपनाते हैं तो हमें दूसरा रास्ता अपने आप दिखाई देता है। तो यह सोचकर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और पहला रास्ता मैंने किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हो रहा था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। मैंने जो रास्ता चुना है क्या ये बेटर है, क्या मैं इस रास्ते में जाकर कभी वापस आज आ पाऊंगा। फिर भी मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। क्यों? कहता है लास्ट स्टेंजा में, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर इज एंड इज इज हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference. पोइट कहता है कि I shall be telling, मैं बताऊंगा with a sigh, गहरी सांस के साथ, somewhere is and is and, सदियों बाद भविष्य में जब युग बीत जाएंगे। यहाँ पर इज हाइपर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब तक वो जिएगा अपने भविष्य में, आने वाले भविष्य में वह लोगों को गहरी सांस लेकर ये बता पाएगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि एक जंगल में दो सड़कें थीं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस सड़क को चुना जहाँ पर बहुत ही कम लोगों ने यात्रा की थी, शायद किसी ने यात्रा नहीं की थी, बहुत कम चली थी, लेस होता है कम, बहुत कम चली थी ये सड़क। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी मार्ग ने मुझे या मेरे भविष्य को सबसे डिफरेंट बना दिया। मेरा भविष्य बिल्कुल भिन्न बन गया और इसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। तो यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है कि जब हम कुछ ऐसा चुनते हैं जो सबसे डिफरेंट होता है, जो किसी ने नहीं किया है, तो वह हमें हमारे जीवन को या भविष्य को बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। कवि ने भी यहाँ वो सड़क नहीं चुनी जहाँ सब चलते थे, बल्कि वो सड़क चुनी जहाँ पर कोई नहीं चलता था। वहाँ कवि ने चलकर दिखाया और जब वो वहाँ चला तो उसे कई अन्य रास्ते भी दिखाई दिए। तो इस तरह से पोएट हमें ये बताना चाहता है, इस पोएम के थ्रू हमें ये लेसन देना चाहता है कि हम हमेशा उसी वस्तु की तरफ ना भागें जहाँ सब जाते हैं, बल्कि हमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी से हमारा भविष्य बिल्कुल डिफरेंट बनता है। तो ये हमारी पोएम थी जिसके थ्रू पोएट ने हमें एक बहुत ही अच्छी सीख दी है। तो ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसको 1-2 बार रीड करें और समझें, और इसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन आंसर स्टेंजास आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।